नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। जेएफ क्लासेस आप सभी के लिए आईपीसी के वीडियो लेक्चरों को निःशुल्क लेकर आए हुए हैं, तो आप इन वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। आप सभी के लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए अब हम अपने आज के जो टॉपिक है हमारा, उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हम कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानव वध को बता चुके हैं, और आज हम मर्डर के बारे में पढ़ेंगे, यानी हत्या के बारे में। आपको किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे कि आपको वीडियो को बीच में ही छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपको वीडियो का उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। और किसी भी वीडियो को जब आप सुन रहे हैं या सुनना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको क्या करना है, पेन कॉपी का उपयोग करना है, डायरेक्ट लेकर बैठना है और हेडफोन ज़रूर लगाना है। इससे आपका पूरा ध्यान क्लास की ओर होना आवश्यक है। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो आप जेएफ लॉ क्लासेस पर जाएं। जेएफ लॉ क्लासेस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पेनल कोड की, उसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मर्डर की। कल हम 299 को पढ़ चुके थे। इससे पहले संक्षिप्त में मैंने आपको अध्याय नंबर 16 को समझाया, और आज जो 300 सेक्शन है हमारा हत्या के बारे में, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। फिर हम इनके पनिशमेंटों की बात करेंगे। तो जो सेक्शन नंबर 300 है, ये प्रावधान करता है हमारा हत्या के बारे में। किसके बारे में? एक मिनट। सेक्शन नंबर 300 क्या बताया गया है इसमें? हत्या। हत्या के बारे में प्रावधान किया गया है। ऐसे लिख दूं बड़े अक्षरों में, आपकी समझ में आ जाए कि हत्या किन किन परिस्थितियों में हत्या होती है और किन किन परिस्थितियों में आपराधिक मानव वध होता है। क्या होता है? आपराधिक मानव वध। मानव वध यानी 299, और ये 300 में हत्या है। तो आपराधिक मानव वध में आपको कंटेंट बताए, जिसमें आपने कुछ उदाहरणों को भी समझा और 3 स्पष्टीकरणों को मैंने बताया। और इन कंडीशनों को छोड़कर
आज हम बात कर रहे हैं हत्या के बारे में। तो हत्या एक, हम नॉर्मली बात की जाए या साधारणता यह देखा जाता है कि हत्या एक सीधे तरीके से किसी व्यक्ति को मारा जाने का या उसकी हत्या करने का आशय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आशय। किसका? हत्या करने का। और किसी व्यक्ति की हत्या की जा रही है तो उसके लिए क्या है कि जो हत्या की गई है तो वो हत्यार जिससे हत्या की जा रही है उसको इतना पूर्ण होना चाहिए कि उससे मृत्यु सामान्यता हो सकती है, यानी संभावना, प्रबल संभावना है कि उससे हत्या हो जाएगी। या फिर ऐसी आसन्न संकट है तो जिससे हत्या हो जाएगी। यानी इसके 4 कंटेंट बताए गए हत्या के बारे में। कितने कंटेंट? 4 कंटेंट बताए हुए हैं हत्या के बारे में सेक्शन नंबर 300 में। पहला जो आता है वो कहता है कि अपवादों को छोड़कर। अपवाद कितने दिए गए हैं? 5। 300 में जो अपवाद दिए गए हैं वो 5 अपवाद दिए गए हैं। यदि कोई भी हत्या या आपराधिक मानव वध या वध यदि इन अपवादों के अंतर्गत आता है तो वो हत्या नहीं मानी जाती है, तो वो क्या होता है? आपराधिक मानव वध। दूसरा क्लॉज देखें इसका 2 नंबर पर जो है, पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा कि 5 अपवाद हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा कहता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर रहे हैं तो मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मृत्यु कारित करने का आशय। मृत्यु कारित करने का आशय का होना आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट है प्रकृति के मामूली अनुक्रम में। प्रकृति के मामूली अनुक्रम। और चौथा पॉइंट है आसन्न संकट। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। इन 4 पॉइंटों के जरिए आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। अब आप इसको बियर एक्ट निकाल लें तो बियर एक्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट यह कहता है कि एतस्मन पश्चात जो दिए गए हैं इसके बाद अपवादित दिशाओं को छोड़कर। किसको छोड़कर? अपवादों को छोड़कर। अपवाद कितने दिए गए हैं? 5। तो 5 अपवादों को छोड़कर यदि अपवादों के अंतर्गत आता है तो ये हत्या नहीं मानी जाएगी। तो वो क्या माना जाएगा? आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो और मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अब देखना, जब आप हत्या कर रहे हैं तो मृत्यु कारित करने का आशय तो होना आवश्यक है। अब आता है इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा कहता है कि यदि वह व्यक्ति ऐसी शारीरिक क्षति के आशय से करता है, यानी शरीर में कोई क्षति इस आशय से पहुंचाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभव है। क्या है? मृत्यु कारित होना संभव है। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि मामूली प्रकृति के मामूली अनुक्रम। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर पे गोली रखे, गोली चलाई तो
प्रकृति के मामूली अनुक्रम के लिए पर्याप्त है कि उस व्यक्ति की यदि खोपड़ी में गोली चलाई जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु एक ही गोली में हो जाएगी, और वो व्यक्ति एक गोली चलाता वो मर जाता तो हत्या के अंतर्गत आता है। तीसरा मैं एक बार आप पढ़ लें और मैं भी पढ़ के बता देता हूँ। यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आश से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त है तो ये हत्या के अंतर्गत आता है। चौथा है कि यदि वह व्यक्ति जानता है कि इतना आसन्न संकट है या उसकी इतनी अधिक संभावना है जिससे क्या है मृत्यु कारित हो जाएगी तो ये इसके अंतर्गत आता है, चाहे जो कार्य किया गया है वो प्रति हेतु के बिना किया गया हो। आपको प्रति हेतु याद रख सकते हैं, इसमें क्या है आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसमें ये पूछा जाता है कि प्रति हेतु के बिना किया गया कार्य किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो 300 के कौन से क्लॉज में आता है, तो आपको रखना 300 की चौथी क्लॉज में प्रति हेतु के बिना किया गया कार्य यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हत्या के अंतर्गत आता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ जिससे क्या होगा आप एक एक करके इनको अप्लाई कर सकोगे और कल हम इसके पढ़ेंगे पांचों अपवादों को। कल हम पांचों एक्सेप्शन पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम इसके उदाहरण और पढ़ पाएंगे क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आपका भी पढ़ने में मन नहीं लगता और मैं पढ़ाता रहूं फिर मेरा भी मन नहीं लगता। तो अब अपन देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए पहला उदाहरण निकालिए आप, ये आया पहला उदाहरण कि या को मारने के आस से, किसको मारना है, ये भैया है हमारा या, इसको मारना है भाई, इसको मारने का प्लान बना लिया किसने, का ने, ये रोड है ये उसका घर है तो ये कौन है, का है, इसने मारने का प्लान बना लिया किसको, या को, भैया ठीक है बना लिया। और का ने क्या चलाई, गोली चला दी, किससे मार रहा है, गोली से, बंदूक वाली गोली है खाने वाली गोली नहीं है ध्यान रखना। तो किस गोली से मार रहा है, बंदूक वाली गोली से, बंदूक वाली गोली का ने चला दी या पर और उसके परिणाम स्वरूप को क्या हुआ, जो या था वो मर गया। भाई गोली चलाओगे तो सीधी सीधी बात है कि इंसान मर जाएगा और वो व्यक्ति मर गया। तो इसमें जो ए ने जो अपराध किया, ये यानी जो का ने जो अपराध किया वो कौन सा अपराध किया मेरे भाई, वो किया है हत्या का। क्या किया इसने, मर्डर किया है। आप पढ़ते हैं ना मर्डर किया। अब आप कह रहे होंगे सर कि जो हम मर्डर पढ़ते हैं तो मर्डर के लिए तो 302 लगती है और आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 300 मैं बता रहा हूं आपको वो मर्डर के बारे में प्रावधान बता रही है, यानी ये बता रही है कि मर्डर कैसे होगा, मर्डर को बताया गया है और जो दंड दिया गया है वो दिया गया है 302 में, जिसकी आप सभी लोग बात इतनी देर से सोच रहे हैं वो है 302। पनिशमेंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है 302 के अंतर्गत और ये बताया जाता है कि किन किन कंडीशनों में हत्या बनती है, ये बताया गया है 300 में। तो अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन तो आपके मन में एक और आ रहा होगा कि सर जब 300 में हत्या बताई गई है फिर 302 क्यों लगती है, यानी हत्या तो 300 में लेकिन पनिशमेंट जो है पनिशमेंट वाली धारा लगती है वो है 302 में। ऐसा सीआरपीसी का प्रोविज़न कहता है। आप जैसे ही आरोप वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अभी इतना याद रख लें। अब आता है इसका दूसरा वाला उदाहरण। रखिए आप अपनी नज़र इस उदाहरण पर, जो आप सभी के लिए ऐसा समझना
कि बिल्कुल 100% आएगा। अब देखो कि या का यह जानते हुए, कौन का, मेरे भाई दूसरा उदाहरण पढ़ रहा हूँ मैं, बी नंबर का, आप उदाहरण सभी निकाल लें। का यह जानते हुए कि या रोग से ग्रस्त है, कौन रोग से ग्रस्त है, या, ये क्या है, रोगी है, रोग से ग्रस्त है यानी रोगी है। अब की यह संभावना है कि एक प्रकार की उसकी मृत्यु कारित कर दे या उसकी क्षति कारित करने के आस से इस प्रकार आघात पर जाता है कि ये उस प्रहार के परिणाम स्वरूप मर जाता है। भाई का को पता है कि यह रोग से पीड़ित है, यदि उसके अंदर एक मुक्का मार दिया जाए ना तो यह मर जाएगा। और क्या किया, का ने एक मुक्का मारा और वो व्यक्ति मर गया। वो व्यक्ति यानी या मर गया। क्या हुआ, या का मर गया, भाई मर गया बेचारा, मुक्का मारा, बीमार वैसे ही था, मर गया। आगे देखें तो का किसका दोषी होगा, हत्या का दोषी। दोषी किसका है, हत्या का, दोषी हुआ हत्या का। अब आगे देखें, यदि वह प्रकार किसी अच्छे व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति से मृत्यु करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में नहीं है, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति को वह मुक्का मारता तो वो व्यक्ति नहीं मरता। और का ना जानते हुए, अब मान लीजिए का को ज्ञान नहीं था कि ये व्यक्ति कैसा है, रोगी है, और फिर उस पर मुक्का मार देता है और वो व्यक्ति मर जाता है, तो वो हत्या का दोषी नहीं होता, बल्कि किसका होता, आपराधिक मानववध का। वो व्यक्ति किसका नहीं होता, यदि उसकी जानकारी में नहीं होता, किसकी में, एक ही में, कि यह रोग से पीड़ित है और इसमें एक मुक्का दिए जाने पर ये व्यक्ति मर जाए, तो आपराधिक मानववध का दोषी होता। तो ये हमारा दूसरा वाला उदाहरण आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारे आते हैं कुछ उदाहरण और हैं, दो, इनको आप एक बार और देख लें, क्योंकि जब तक आप उदाहरण नहीं पढ़ोगे जब तक आपकी सेक्शन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको अप्लाई करना है, लागू करना है कि हत्या हुई है या आपराधिक मानववध हुआ है, दोनों के लिए पनिशमेंट अलग अलग बनी है। हत्या के लिए तो अलग है, आपराधिक मानववध के लिए अलग है, आपराधिक मानववध के प्रयत्न के लिए अलग है, हत्या के प्रयत्न के लिए अलग है। अब आते हैं हम सी वाले उदाहरण पर। कौन से वाले पर, सी वाले उदाहरण पर, यानी तीसरे वाले पर। या को तलवार या लाठी से घाव का साक्ष्य करता है, किसको, या को। या को मारा किसने, का ने, इसने मारी लाठी। या को क्या मारी, लाठी मारी, और जो लाठी मारी ना तो उससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में ऐसा हुआ कि मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा प्रतीत हुआ कि मृत्यु हो जाएगी तो का ने मृत्यु कारित की है, यानी जो 300 के अंतर्गत दोषी यानी जो अपराध बनता है वो 300 के अंतर्गत बनता है, और जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो 302 के तहत दिया जाएगा। किस धारा के तहत, 302 के तहत। ये अब आपको समझ में आ गया, ये तीसरा वाला वो है, इसमें भी तीसरा उदाहरण है, और जो हम वो पढ़ते हैं ना इसके तीसरा क्लॉज, वो भी तीसरा क्लॉज है। अब आपको पढ़ना होगा, मैं एक उदाहरण और है इसका, फिर कल हम 5 अपवादों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था प्रति हेतु के बिना, तो इसमें पहले से लिखा है का। कौन, का क्या कर रहा है, प्रति हेतु के बिना।
प्रतिहेतु के बिना, प्रतिहेतु के बिना कौन? का व्यक्तियों के समूह पर भरी तोप चलाता है। एक समूह है, इसको बी मान ही लेता हूं मैं। ये क्या है? एक समूह है और ए ने क्या चला दी? इसको ये ले लो, ये अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या चलाई? गोली चला दी समूह पर, गैर किसी आस के, ठीक, चला दी गई। तो उनमें से एक का वध कर देता है। इस समूह में से एक व्यक्ति मारा गया। कितने मारे गए? एक। और का ने क्या किया है? हत्या का दोषी है यदि वह विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के पूर्व चिंतन या परिकल्पना ना रही हो। देखिए ये कह रहा है कि चाहे उस व्यक्ति के लिए ऐसा ना रहा हो कि उसने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, बल्कि ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने हत्या कारित की है, यानी 302 के तहत इसको दंडनीय माना जाएगा। अब प्रतिहेतु वालों मैंने आपको वो बताया, वो कौन सा क्लॉज था? 300 का क्लॉज नंबर 4। देखो 300 के आपको चारों क्लॉज वाइज याद रखना है। पहला अपवादों को छोड़कर, दूसरा क्षतिकारित करने के आस से मृत्यु, तीसरा प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, चौथा प्रतिहेतु के बिना आसन्न संकट। तो इस प्रकार आपका हत्या के संबंध में आता है। अब जो आपके बचते हैं 5 अपवाद, तो उसको मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में 5 अपवाद ख़त्म नहीं होंगे। तो एक आध मैं पढ़ा भी दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। कल हम अपवाद पढ़ेंगे, एक्सेप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16, सेक्शन नंबर 300। कितने क्लॉज है इसमें? 4 क्लॉज है मेरे भाई। इसमें अपवाद कितने हैं? 300 में 5 अपवाद हैं, ठीक है। इतनी आपको रेंज याद रखनी है। अब पहले क्लॉज में क्या कहा गया है? देखिए पहले क्लॉज में कहा है कि अपवादों को छोड़कर, पहले क्लॉज में बताया गया है कि अपवादों को छोड़कर। दूसरे क्लॉज में क्षति कारित कर रहा है, क्षति की आस से मृत्यु। तीसरे में प्रकृति के मामूली अनुक्रम, और चौथे में प्रतिहेतु। तो ये आपको चारों क्लॉज याद रखना है, और फिर इसके जो उदाहरण आते हैं उनको भी आप एक बार पढ़ लेना, और आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपको कहीं भी समस्या आ रही है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और जो नए लोग जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले JF लॉ क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपने यदि पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जाना है JF लॉ क्लासेस में, और उसकी आपको प्लेलिस्ट पर जा कर के इंडियन पेनल कोड की प्लेलिस्ट सर्च मारना है। जैसे ही आप इसको देख लोगे आपको सारे वीडियो लेक्चर इस पर उपलब्ध मिल जाएंगे। और जिन लोगों को वीडियो नहीं मिलती है तो एक घंटी दी हो गई होगी, और उस पर आप क्या करना है, आपको ऑल नोटिफिकेशन कर दें। यदि आप उस घंटी को दबा लेते हैं तो आपको जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास जाएगा। आप सभी ने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।